तो दिल्ली के यमुना बाजार और यमुना के जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पर मंडरा रहा है बुलडोजर एक्शन का खतरा। तो आखिर मामला क्या है जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं आज की डेट में कई जगह आप लोगों को बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है, चाहे वो मंगोलपुरी का एरिया हो, वजीरपुर हो, और ये नोटिस आज की डेट में यमुना नगर में भी लग चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये जो एरिया है ये कश्मीरी गेट के पास बसा हुआ यमुना बाजार, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर कई सारे परिवार लोग रहते हैं और इन्हीं को हाल में ही एविक्शन का नोटिस मिला, मतलब खाली करने का नोटिस दे दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों पर यहाँ बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है? क्या सरकार वास्तव में यमुना फ्लड प्लेन को पूरी तरह खाली कराने की तैयारी कर रही है? और आखिर अचानक ये कार्रवाई तेज क्यों हुई? तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो जो DDMA है, मतलब हमारा दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने यमुना बाजार इलाके में रहने वाले तकरीबन 310 परिवारों को ओ जोन में डाल दिया। ये होता क्या है? ये ओ जोन जो यमुना बाजार को बोला जा रहा है उसका मतलब होता है जोन ओ। दिल्ली मास्टर प्लान में यमुना के फ्लड प्लेन एरिया को ओ जोन कैटेगरी में रखा गया है और ये बेसिकली यमुना के जो आसपास के प्रोटेक्टेड फ्लड प्लेन होते हैं जहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन की अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से पे ज़्यादातर आप लोगों को गरीब तबके के लोग देखने को मिलेंगे। जो दिल्ली में आप लोगों को दिहाड़ी मजदूर जिन्हें बोला जाता है वो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और इन लोगों के ऊपर अब एक संकट आ गया। हालांकि ये परिवार जो है यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं, लेकिन और उनके दादा परदादा सब इसी एरिया में रहे थे, लेकिन आज की डेट में इनके ऊपर एक खतरा आ गया। तो आइए समझते हैं ये है क्या। सबसे बड़ा दिक्कत है दिल्ली में एंक्रोचमेंट का, ठीक है। दिल्ली में 2023-2025 के दौरान यमुना नदी का जो थी वो खतरे के निशान को पार कर गई थी और उस टाइम में सिविल लाइंस, यमुना बाजार, रिंग रोड और ये जो आप आसपास का सारा एरिया देख रहे हैं ये पूरा पानी में डूब गया था। इसके दूसरी साइड यमुना थी, वो आप ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के दूसरी साइड यमुना, और यहाँ पर ये सारे जो गरीब तबके के लोगों के घर बने हुए हैं, छोटी मोटी झुग्गियाँ वगैरह हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। अब इसी वजह से प्रशासन ने इस पूरे इलाके को हाई रिस्क फ्लड जोन बताते हुए कार्रवाई तेज करी है और नोटिस में क्लियर लिखा गया है कि अगर लोग निर्धारित समय के भीतर जगह खाली नहीं करते तो डेमोलिशन ड्राइव या फिर एविक्शन का जो एक्शन है शुरू हो जाएगा। वो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ब्रिज के आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो DDA जो कि हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका भी कहना है कि ये ज़मीन DDA की है और यहाँ किसी भी प्रकार का परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो है अलाउड नहीं होता। और कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट और NGT की तरफ से यमुना फ्लड प्लेन से एंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो निर्देश थे वो पहले ही दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कई मार्केट है, कई दुकानें हैं जो यहाँ पर है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में यमुना रिवर फ्रंट और फ्लड प्लेन को लेकर सरकार काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। एक तरफ यमुना रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, क्रूज प्रोजेक्ट, घाट का रीडेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल वॉल, ग्रीन कॉरिडोर, इस तरह के आपने कई जगह देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, हमने ही खुद कवर अप करी हुई है, ठीक है। तो हाल ही में खबर आई कि नॉर्थ दिल्ली में यमुना के किनारे लगभग 5 किलोमीटर लंबी फ्लड वॉल जो है उसको बनाने की तैयारी चल रही है ताकि मानसून में पानी जो है अंदर ना घुसे। अभी हाल में ही आपने वजीरपुर हर जगह बुलडोजर एक्शन देखा ही था, है ना। तो अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि प्रशासन ने एकदम से आके नोटिस दे दिए लेकिन रिहेबिलिटेशन प्लान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है और बहुत से लोगों का रोजगार भी इस इलाके से जुड़ा हुआ है। यहाँ छोटी दुकानें, मजदूरी, घाट से जुड़े काम, लोकल बिजनेस करने वाले लोग भी रहते हैं। तो लोगों को डर है कि अगर अचानक बुलडोजर एक्शन हुआ तो वो लोग बेघर हो जाएंगे। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो यमुना पुश्ता और फ्लड प्लेन पर डेमोलिशन का इतिहास काफ़ी पुराना है। 2004 और उसके बाद यमुना किनारे पर काफ़ी आप लोगों ने बुलडोजर एक्शन देखी जहाँ काफ़ी सारी झुग्गियों को हटाया गया था और उस समय भी सरकार ने ब्यूटिफिकेशन जो सौंदर्यकरण होता है या इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन का नाम देकर ये सारा काम किया था। अब 2026 में फिर वही स्थिति बन गई है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फ्लड मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क और रिवर फ्रंट का रीडेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और फोकस है कि अब यमुना रिवर फ्रंट को एक बड़े अर्बन रीडेवलपमेंट जोन की तरह विकसित किया जाए, ठीक है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली NCR में फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट के खिलाफ और तेजी से कार्रवाई हो सकती है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पर यही है कि अगर यहाँ पर कोई कल को पानी का लेवल हाई होता है, यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये भी एक प्रशासन ने पॉइंट रखा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन होगा?
फिलहाल प्रशासन की तरफ से डेमोलिशन की कोई तारीख अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन नोटिस में साफ चेतावनी दी है कि अगर लोग खुद अपनी जगह खाली नहीं करते तो डेमोलिशन एक्शन लिया जा सकता है। और आने वाले दिनों में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, उसकी ग्राउंड कवरेज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जैसे हम आप लोगों के लिए जगह जगह से लाते हैं। बाकी आप अपनी क्या राय बताना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें हमेशा आपके कमेंट का इंतजार रहता है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कल को अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसकी खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।